हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको ध्यान देना है, मंथ का आज लास्ट दिन है, तो इसीलिए अब कल परसों तो मार्केट बंद रहेगा। तो आप जितने भी स्टॉक्स को अपने रडार पे रखे हुए हो या फिर जिन भी स्टॉक्स में आप इंटरेस्टेड हो, उन सारे स्टॉक्स का वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम में एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेजर ओवरव्यू बड़े टाइम फ्रेम में ही मिलता है। एंड वीक एंड होने को है एंड मंथ एंड होने को है, तो इसीलिए दोनों टाइम फ्रेम पे ज़रूर एनालिसिस कीजिए। हालांकि ये 2 दिन तो मैं मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स को कवर करूंगा ही वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम में, मगर आप कमेंट करते जाइए स्टॉक्स के नाम को, ताकि उन स्टॉक्स को भी मैं कवर कर सकूं आने वाले 2 दिनों में अपने वीडियोज़ के थ्रू। ठीक है, आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी फिलहाल दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं। मैं अभी के सिचुएशन को ट्रैक करके इन स्टॉक्स पे टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में एफएल इंडिया लिमिटेड। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज जाके स्टॉक में लिटिल बिट बाइंग देखने को मिल रहा है। सिर्फ थोड़ा सा ये बाइंग है दोस्तों, ज़्यादा इसमें एक्साइटेड हमें नहीं होना है। करंटली 1383 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है विथ 4% अप मूव। अब मैं इसका प्रॉपर इंपॉर्टेंट लेवल भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ऐसा नहीं है कि स्टॉक रैंडमली किसी लेवल से 4% ऊपर उठ गया, इसके पीछे का भी प्रॉपर लॉजिक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। हालांकि फंडामेंटल में एज सच कोई और एनालिसिस करने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली तो मैं इसको कवर कर ही रहा हूं। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड इनफैक्ट वैल्यूएशन भी बहुत अंडर वैल्यूड है। दूसरी बात कि बिग प्लेयर्स आर कंटिन्यूसली बाइंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक, लगातार एफआईडीआईएस का शेयर होल्डिंग भी बढ़ रहा है। टेक्निकली मेन इसमें अभी देखने की ज़रूरत है। एंड मैं आप लोगों को कई बार कहता हूं कि किसी भी स्टॉक का ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लोजिंग प्राइस होता है। स्टॉक भले ही कितना भी नीचे क्यों ना गिर जाए, मगर हमेशा उसको क्लोज होने देना रहता है। क्लोज होते होते ही एक्चुअली में पता चलता है कि बड़े प्लेयर्स क्या प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि कोई स्टॉक ओपन हुआ यहाँ एंड नीचे की ओर गिरने लग गया, ठीक है, आप इसको इंस्टेंटली कह दोगे कि नहीं, स्टॉक जो है वो बेरिश है क्योंकि नीचे की ओर गिर रहा है, मगर क्लोज होते होते ये जाके कहीं यहाँ पे क्लोज हुआ। इट मीन्स ये बेयरिश नहीं दोस्तों, ये बुलिश का संकेत है। लोअर लेवल से इतना ज़्यादा रिकवरी, इट मीन्स ये एक बुलिश व्यू हम लोगों को शो कर रहा है। एंड किसी भी स्टॉक का जब मैं एनालिसिस करता हूं तो आप लोगों को क्या कहता हूं, ब्रेकआउट के समय या फिर ब्रेकडाउन के समय वीक एंड होने का इंतजार कीजिए। वीक एंड इन द सेंस कि फ्राइडे का आप इंतजार कीजिए, स्पेशली 2-2:30 बजे के बाद आप जाके देखिए कि अभी स्टॉक किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्योंकि लास्ट के आधे 1 घंटे में सडन से अपोजिट मूव हो जाए ऐसा बहुत रेयर होता है। कोई रिजल्ट अचानक से अनाउंस हो जाता है या फिर स्प्लिट अनाउंस हो जाता है, स्टॉक का बोनस अनाउंस हो जाता है, तब जाके भले ही लास्ट के आधे 1 घंटे में अचानक से रिवर्सल आ जाता है, मगर उसके अलावा बाकी ऐसा अनरियलिस्टिक मूवमेंट अचानक से नहीं होता है। अब देखिए, एफएल इंडिया को आप क्लोजली समझने की कोशिश कीजिए ये एग्जांपल के थ्रू, तो आप समझ पाओगे। सबसे पहला चीज, ये स्टॉक का इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट का लेवल था, ठीक है, आप लोगों को पता है इस पर्टिकुलर लेवल से बार बार स्टॉक नीचे की ओर गिर रहा था। एंड जिस दिन इसने ब्रेकआउट दिया, मैंने इस लेवल को एक्सटेंड कर लिया कि अगर इन केस आगे आने वाले दिनों में स्टॉक इस लेवल पे आता है तो मैं उसको सपोर्ट कंसीडर करूंगा। नो डाउट सपोर्ट का ये काम भी किया, क्योंकि आप देखोगे तो कितनी बार ये नीचे गिरा, मगर एट द एंड इसी लेवल से ज़बरदस्त तरीके से ऊपर गया एंड इसने न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन भी किया। मगर अनसर्टेनिटी के चलते स्टॉक फिर से ऑल टाइम हाई से नीचे गिरना स्टार्ट किया। 2200 के भाव से ये गिरता गिरता कहाँ पे जाके रुक गया, एग्जैक्टली वही सपोर्ट लेवल जिसका पिछले बार स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया था। ये जो जोन आप देख रहे हो, ठीक है, अभी इसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास स्टॉक ने ब्रेकडाउन भी दे दिया था। आप देख रहे हो ना, इसके नीचे की ओर ये चला गया था। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे तरीके से दिखेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, किस हिसाब से ये अपने इस सपोर्ट के नीचे आ गया था। मगर हमेशा हम लोग मार्केट क्लोज होने का वेट करेंगे, वीक एंड होने का वेट करेंगे, एंड वीक एंड होते होते लग रहा है कि ये वापस से सपोर्ट के ऊपर ही जाके क्लोज होगा। मगर देखिए, क्या इसका मतलब स्टॉक बुलिश हो गया है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी इसको अभी के टाइम पे नहीं कहा जा सकता है कि ये अब यहाँ से रिवर्सल शो करेगा। नहीं, यहाँ पे स्टॉक में लिटिल बिट बाइंग सपोर्ट लेवल से ज़रूर हुआ है, बट इस सपोर्ट लेवल पे वैसा बाइंग ज़रूरी है जिस पे हम लोग ये पता लगा सके कि हाँ भाई, एक्चुअल वे में मार्केट के बड़े प्लेयर्स स्टॉक को अब खरीद रहे हैं, मार्केट के बायर्स स्टॉक में इंटरेस्टेड है। एंड वो चीज़ कब पता चलेगा? आफ्टर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ चार्ट पैटर्न।
चार्ट पैटर्न जब तक नहीं बनेगा तब तक इसको हम लोग बिल्कुल भी ये नहीं मान सकते कि स्टॉक इस सपोर्ट से रिवर्स करेगा एंड यहाँ से ये नीचे नहीं गिरेगा। ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखा जा सकता है जब तक एक प्रॉपर चार्ट पैटर्न ना बन जाए। अगर आप इसको ऑल टाइम हाई से कंपेयर करोगे तो स्टॉक अच्छा खासा नीचे गिर चुका है, परसेंटेज वाइज ऑलमोस्ट 40% नीचे गिर चुका है। तो आपको पता ही है कि 30-40% नीचे गिरता है तो किस हिसाब का प्राइस एक्शन रिक्वायर्ड रहता है मेजर सपोर्ट लेवल पे। तो चलिए एफएल इंडिया स्टॉक के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया। अल्टीमेटली लिटिल बिट रिकवरी मिला ज़रूर, बट इसमें मुझे पर्सनली कुछ वैसा बुलिश वाला बिहेवियर नहीं दिख रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो स्टॉक 2718 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है विथ 2.96% डाउनफॉल। अब देखिए क्लोज टू 3% का डाउनफॉल हुआ एंड मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है दोस्तों कि जब ये स्टॉक मोमेंटम में ऊपर जा रहा था, ब्रेकआउट दे रहा था ना, तो कई यूट्यूब में वीडियोस अपलोड होने स्टार्ट हो गए थे। इनफैक्ट कई लोगों ने ब्रेकआउट समझ के स्टॉक को खरीद भी लिया होगा, ये सोच के कि स्टॉक मोमेंटम में आ गया है। एंड एग्जैक्टली उसी ब्रेकआउट के बाद से स्टॉक में कंटिन्यूअस सेल ऑफ हो रहा है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं दोस्तों कि सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, हम लोग को आंख बंद करके सिर्फ उनको फॉलो करना है। अननेसेसरली हम लोग जबरदस्ती का ओवर एनालिसिस करेंगे ना तो कहीं ना कहीं हम ही लोग के सही डिसीजन में गलती हो जाएगी। तो इसलिए ओवर एनालिसिस नहीं करना है, एनालिसिस को सिंपल रखिए, क्लियर कट रखिए एंड उन्हीं 2-3 चीज़ को ही खाली हम लोग को फॉलो करना है। ज़्यादा चीज़ को फॉलो करके कॉम्प्लिकेट करके कुछ होने वाला नहीं है। फंडामेंटल में क्या कोई मेजर चेंज आया है? बिल्कुल भी नहीं, फंडामेंटल एज यूजुअल वैसा ही है। टेक्निकल वाइज अगर देखा जाए तो नो डाउट स्टॉक में सेलिंग हो रहा है। अगर मैं इसका चार्ट ओपन करूं तो आपको क्या दिख रहा है, मैं मेजर ओवरव्यू सबसे पहले आपको शेयर करके दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस से फर्स्ट टाइम करेक्शन हुआ, फिर अगेन ये ऊपर की ओर मूव किया, सेकंड टाइम दोबारा करेक्शन हुआ, तीसरी बार जब ये ऊपर की ओर निकल रहा था तो इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दे दिया था। मगर हम लोग तो वीक एंड होने का इंतजार करते हैं, वो भी कोई मेजर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है तब तो वीकेंड का तो इंतजार करना बनता है। एंड वीकेंड का जो लोग इंतजार कर रहे थे वो बच गए, मगर डेली टाइम फ्रेम को जो देख रहे थे वो लोग यहाँ कहीं स्टॉक को बाई कर लिए थे, ये सोच के कि स्टॉक ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया। एंड फ्रॉम नेक्स्ट डे ओनली स्टॉक क्या करता है, अच्छा खासा नीचे की ओर गिर रहा है। अगर मैं इसके रीसेंट हाई से कंपेयर करूं कितना नीचे गिर चुका है परसेंटेज वाइज, तो चलिए एक बार मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, विद इन फ्यू डेज ऑलमोस्ट 17% डाउन हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ से पहली बात ये नीचे तो गिरा, एक छोटा सा बेस बन रहा था, उसके बाद अब ये बेस को भी समहाउ ब्रेक डाउन करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जोन को आप ड्रॉ करके चलिए, ठीक है। अब ये जोन में से फर्दर सेल ऑफ होता है, अगर एक भी दिन और ये लाल कैंडल बनाता है तो विद इन फ्यू डेज फिर ये कहाँ पे आने की कोशिश करेगा, 2600 के आसपास। एंड वहाँ पे फर्दर वीकनेस दिखा तो और नीचे के लेवल्स मिलेंगे, मगर अभी के लिए हम लोग उतना ज़्यादा दूर तक का नहीं सोचेंगे। तो बीएससी लिमिटेड में भी सिंपली वेट एंड वॉच करना है, देखते हैं किस तरीके का बिहेवियर होता है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड यानी कैम्स। करंटली 3.2% डाउन है, 685 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन देखोगे तो आपको ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पी रेशियो ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है। 85 के आसपास पहुंच गया था पी रेशियो, जो अभी गिर के ऑलमोस्ट 40 के आसपास आ गया है। कंटिन्यूसली इनके अर्निंग्स भी बढ़ रहे हैं एंड अगर इनके इन्वेस्टर सेक्शन पर नज़र डाला जाए तो ठीक है, एज सच कोई मेजर शेयर होल्डिंग चेंज हम लोग को नहीं दिख रहा है। अब टेक्निकली अगर इसके चार्ट को आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि स्टॉक ऑल टाइम हाई से पहली बात नीचे गिरा। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि जब फर्स्ट टाइम स्टॉक ऑल टाइम हाई से गिरता है ना तो लगातार वो नहीं गिर सकता है। इसी तरीके से गिरता हुआ वो न्यू 52 वीक लो का क्रिएशन कर दे, इसके चांसेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहते हैं। तो जब बुलिश मार्केट से स्टॉक कोई नीचे गिरे तो एक समय वो बेस बनाएगा ही बनाएगा एंड वो बेस नहीं टूटना चाहिए। अगर वो टूटा तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए स्टॉक का जो ट्रेंड है वो बेयरिश कंसीडर हो जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट टाइम यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है कि इस तरीके से नहीं गिरेगा, बाइंग आएगा ही आएगा। यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ, हमने ये लेवल ड्रॉ कर लिया कि चलो भाई बाइंग आ गया, अब हम लोग इस लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो सिनेरियो नेगेटिव, इट मीन्स इसको प्रॉपर डाउन ट्रेंड कंसीडर किया जाएगा। एंड अभी उसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा अलर्ट कॉन्शियस होकर स्टॉक्स का एनालिसिस हम लोग करेंगे, बायस्ड नहीं रहेंगे, थोड़ा सा न्यूट्रल रहने की हम लोग कोशिश करेंगे। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके देन बाय बाय।